1 नवंबर से ये घटनाएं घटित होंगी। कन्या राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के विषय में चर्चा करेंगे कि नवंबर के महीने में क्या क्या शुभ या अशुभ फल आपको मिलने वाले हैं और किन विषयों में आपको विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, पहली चीज ये जान लीजिए, ये पूरे नवंबर का राशिफल है। आप इसको अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें। अगर लग्न कुंडली है तो, जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग अपने चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। तीसरी चीज, अगर थोड़ा बहुत उपाय करोगे तो आपको शुभ फल बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे। अगर उपाय नहीं करोगे तो गोचर के अकॉर्डिंग आपको फल मिलते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस नवंबर के महीने में 15 दिन तो सूर्य नीच के रहेंगे, यानी कि आपके धन भाव पर, और 16 तारीख से सूर्य तृतीय स्थान में रहेंगे और मंगल पूरी समय, यानी कि पूरा नवंबर ही नहीं, आने वाले लंबे समय तक का अभी नीच का आपके एकादश भाव में भ्रमण करेगा। इसके अलावा बुध देवता जो कि आपके मुख्य ग्रह हैं, ये पूरा समय आपके तीसरे स्थान में गोचर करेंगे। शुक्र 7 तारीख से लगा करके, यानी कि 7 नवंबर से आपके सुख समृद्धि के भाव पर गोचर करना शुरू कर देंगे। बाकी शनि राहु केतु का गोचर यथावत रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब शुरू करते हैं राशिफल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट संस्था में या सरकारी नौकरी, तो उनके कुंडली में नौकरी में चेंजेस के योग बने हुए हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं तो उनके लिए 1 नवंबर से लगा करके लंबे समय तक का, लगभग 1.5-2 महीने समय ऐसा रहेगा कि आप अपने जॉब को चेंज कर सकते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच कर सकते हैं, यानी कि तबादले के योग प्रबल रूप से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जिन लोगों के पास जॉब ही नहीं है उन लोगों को 7 तारीख तक धैर्य से काटना चाहिए। 7 नवंबर से नई नौकरी मिलने के योग बनेंगे, जब शुक्र देवता राशि परिवर्तन करके मित्रवत दृष्टि से कर्म भाव को आपके देखेगा और उधर सूर्य का नीच भंग करेगा। तो 7 तारीख के बाद नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो अगर नई नौकरी ढूंढ रहे हो, स्विच करना चाहते हो तो नई कंपनी में, तो 7 तारीख के बाद जो है, माफ करिएगा, नई नौकरी अगर ढूंढ रहे हो तो 7 तारीख के बाद जो है आप प्रयास करिएगा, सफलता आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा व्यापारियों की अगर स्थिति देखें तो व्यापारियों की स्थिति अच्छी बनी हुई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार आपका बढ़िया तरीके से पूरा समय चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों के शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थिति अनुकूल बनी हुई है। अगर आपकी कन्या लग्न या कन्या राशि है तो आपको इसका बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो आपका प्रेम सामान्य तरीके से रहेगा, बहुत बढ़िया फल नहीं मिल पाएगा। हो सकता है छोटी मोटी नोक झोंक आपको परेशानी में डाल दे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा इस अवधि में क्रोध की अधिकता सभी कन्या वालों के अंदर देखी जा सकेगी, तो क्रोध पर आप नियंत्रण रखिएगा। जो कुछ करना हो थोड़ा धैर्य पूर्वक करिएगा और वाणी संभल करके अगर आप नहीं प्रयोग करेंगे तो प्रेम में निश्चित तौर पर टकराव भी आएगा और कहीं ना कहीं परिवार से भी वैचारिक मतभेद होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें यात्राओं की तो यात्राओं के लिए गोचर सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर वैवाहिक जीवन ये भी भैया आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। इसके अलावा अगर
व्यापार कोई नया करना चाहते हो तो आप कोशिश करिएगा 7 तारीख के बाद। कहीं पर भी निवेश करना चाहते हो, चाहे वो व्यापार हो, साइड बिजनेस हो या प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करना चाहते हो, तो 6 तारीख तक इंतजार कर लेना। 7 तारीख से गोचर पूरी तरीके से आपका फेवर करना शुरू कर देगा। तब आप यदि निवेश कहीं पर भी करोगे तो स्थिति आपको फायदेमंद बनते हुए दिखाई पड़ेगी। आपका निवेश सार्थक होगा और लंबे समय में जा करके कहीं ना कहीं आपको बढ़िया प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए भी यही स्थिति बनी हुई है। गोचर ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, तारीख याद रखिएगा, 7 तारीख के बाद स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। तो तब तक का थोड़ा आपको धैर्य से काम लेना होगा। इस अवधि में भाग्य आपका बहुत बढ़िया साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाग्य भाव पे गुरु बैठा है और ठीक सामने आपके लग्नेश बैठा है, यानी कि 2 शुभ ग्रह आमने सामने लंबी अवधि तक विराजमान रहेंगे, जिसके फलस्वरूप दैवी कृपा आपके ऊपर जो बनेगी, इसका भरपूर मात्रा में लाभ कहीं ना कहीं सभी कन्या वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा संतान प्राप्ति के जो योग हैं वो और भी प्रबल बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस अवधि में। तो अगर संतान नहीं है तो आपको प्रयास करना चाहिए, निश्चित तौर पे संतान की प्राप्ति होगी। और संतान से अगर कोई वैचारिक मतभेद आपका चल रहा है तो वह भी दूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कन्या राशि की कुंडली में इस समय जो पंचम भाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पंचम और छठा भाव। पंचम भाव जब भी बढ़ता है मित्रों तो शत्रुओं का नाश करता है, और छठा भाव जब भी बढ़ता है तो वो कर्ज की संभावनाएं बढ़ा देता है और कहीं ना कहीं शत्रुओं की वृद्धि भी करवा देता है। तो इस चीज का आपको कतई ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना है कि अनावश्यक शत्रुता मत पालिएगा। हालांकि शत्रुहंता योग भी बना हुआ है, लेकिन कोशिश ये करिएगा, वाणी में मधुरता अगर आप रखेंगे तो शत्रुता आपकी नहीं बनेगी और काम आपके अच्छे तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर कोर्ट कचहरी वाद विवाद की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं आपको विजय मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, यानी कि जो भी संघर्ष है आपका कम होता हुआ इस नवंबर के महीने में निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेगा। आपको परिश्रम के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। इस अवधि में सभी कन्या वालों के छोटे भाई बंधु मित्र वर्ग नौकर चाकर सभी मेहरबान आप पर रहेंगे। आगे बढ़ाने के लिए वो भरपूर मात्रा में प्रयास करेंगे। यह एक और शुभ फल बनते हुए दिखाई पड़ेगा। यात्राओं के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। देश विदेश जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। इस समय ननिहाल पक्ष से कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति होने के भी योग बने हुए हैं। शनि मंगल का जो षडाष्टक योग है, मंगल की अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं ननिहाल पक्ष में परेशानी का कारण बनते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। उपाय की यदि बात करें तो लग्नेश बहुत लंबे समय तक का आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेगा। तो गणेश जी के मंत्र का जप करना, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना सबसे अच्छा उपाय कन्या वालों के लिए इस नवंबर के महीने में दिखाई पड़ रहा है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो शुरुआत में 5-7 दिन लगभग 6 तारीख तक आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन 7 तारीख से जैसे ही शुक्र धन के मालिक होकर के केंद्र में बैठ करके सूर्य का नीच भंग कर देंगे तो 7 तारीख के बाद आर्थिक स्थिति आपकी बहुत तेजी से सुधरते हुए दिखाई पड़ेगी। नया मकान वाहन आदि की जो प्लानिंग आप कर रहे हो तो 7 तारीख के बाद पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। आमदनी आपकी बढ़िया रहेगी। हालांकि आय स्थान पर मंगल नीच का अवश्य बैठा हुआ है, लेकिन एकादश भाव में ग्रह कोई भी हो, भले ही वो शत्रु राशि में ये हो या नीच राशि में ही क्यों ना हो, जब वो बैठ जाता है तो निश्चित तौर पे
उस भाव के प्रभाव को वृद्धि करने के लिए वो बाध्य होता है। तो आमदनी भी आपकी होती रहेगी, पैसा भी बचता रहेगा, लेकिन बस यही आप ध्यान रखिएगा, वाणी बहुत ज्यादा आपकी दूषित होते हुए इस अवधि में नजर आएगी। तो वाणी पर विशेष तौर पे आपको नियंत्रण रखना है, और कोई काम करना है तो जल्दबाजी में मत कर बैठना। एक बार परिवार वालों की राय जरूर लेना, ताकि आपको बैकफुट पर ना आना पड़े। बाकी पैसे के लिए, शिक्षा के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, यात्राओं के लिए, धन के लिए और भाग्य के लिए विशेष करके बहुत अच्छा समय रहने वाला है ये नवंबर 2024। कल मिलेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, अन्यथा अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।